टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और यूक्रेन पर विनाशक प्रहार को अंजाम दिया है रूस ने। नीप्रो में किए गए हैं ताबड़तोड़ हमले। रूसी हमलों में यूक्रेन के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए। और अब बात करते हैं रूस के सूमी प्रवेश की। यूक्रेनी शहर सूमी में रूस की सेना अंदर घुस गई है। शहर के अंदर दिखी रूस की टैंक ब्रिगेड। टैंकों के साथ पहुंचे हजारों रूसी सैनिक। तो क्या आने वाले दिनों में सूमी पर रूस का कब्जा होने जा रहा है? यूक्रेन के सूमी में रूसी सेना हावी हो रही है। सूमी के अंदर पहुंच गई है रूस की सेना। सूमी पर लगातार रूस बमबारी कर रहा है। टैंकों के साथ पहुंच गए हैं हजारों सैनिक। रूसी टैंक ब्रिगेड रोकने में नाकाम साबित हो रहा है यूक्रेन। अब देखिए कब्जे के बाद क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। यूक्रेन के लिए बड़ा रणनीतिक झटका इसे माना जा रहा है। रूस की लड़ाई में जाहिर है अब और तेजी आएगी। यूक्रेनी सेना का हौसला पस्त होगा अगर पूरे सूमी पर कब्जा कर लिया रूस ने, जिसके आसार नजर आ रहे हैं। और रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन से प्रतिशोध का फाइनल प्लान तैयार कर लिया है। अगले 100 घंटे में पुतिन यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकते हैं। दावा है कि इतना बड़ा हमला रूस ने आज तक यूक्रेन पर कभी नहीं किया। यह ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बदले की आखिरी किश्त मानी जा रही है। माना जा रहा है कि अगर पुतिन का यह हमला कामयाब रहा तो यूक्रेन रूस की जमीन को दोबारा कभी नहीं दहला पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही पुतिन संपूर्ण यूक्रेन के रूस में विलय का अभियान शुरू कर देंगे। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद से पुतिन यूक्रेन पर 4 बड़े हमले कर चुके हैं। अब रूसी राष्ट्रपति 5वां और सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं। यह हमला अगले 100 घंटे में हो सकता है। यह रूसी एयरबेस के इंतकाम का आखिरी एपिसोड होगा, जिसके बाद यूक्रेन दोबारा रूसी जमीन को नहीं दहला पाएगा। पुतिन यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। रूस के टारगेट पर सैन्य ठिकाने और रिहायशी इलाके होंगे। पुतिन का प्रमुख लक्ष्य यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU होगी। इसी एजेंसी ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब का पूरा प्लान तैयार किया था। पुतिन कीव में मौजूद SBU मुख्यालय को राख में मिला सकते हैं।